भगवान, मैं दंड का अधिकारी हूँ क्योंकि मैं स्वयं को पराई स्त्री को देखने से नहीं रोक पाता हूँ। आपसे सुना है कि नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, किंतु ऐसा कर नहीं पाता है। दृष्टि नहीं पराई नहीं, माँ में। बच्चे हो अभी, कोई इसमें खास बात नहीं है। इसको संभालो, नए बच्चे हो, अभी नया जीवन मिला है। तो ये सब संसार की बातें अच्छी लगती है। नाम जप करो, जहाँ किसी की तरफ गंदी दृष्टि जाए वहां दोबारा फिर उसकी तरफ देखकर चरणों की तरफ प्रणाम करो, ठीक हो जाएगा। जहाँ हमारी दृष्टि जा रही कि हम गंदे भाव से देख रहे हैं, वहीं हम अच्छे भाव से तुरंत काटें उसे और मन से प्रणाम करें इससे, तो वो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। नाम जब ये अवस्थागत भी दोष होते हैं, अगर इनको ना निकाला जाए तो फिर बुढ़ापे तक भी जाते हैं, आगे आगे के भी जन्म में परेशान करते हैं। लेकिन ये खास इस अवस्था में ज़्यादा दोष होता है, इसलिए नाम जप करो। और जब किसी माता बहन की तरफ हमारी गंदी दृष्टि जाए तो एक तो दोबारा देखो मत, दोबारा देखो तो उसके चरणों में प्रणाम करो। सब में भगवान विराजमान है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसे ज़्यादा दिमाग में नहीं लाना है। खास बात नहीं, खास बात है भगवान का चिंतन। नाम जप करो। ये सब मायाकृत बातें आज आई हैं, या 1 मिनट में आई, 1 मिनट में चली गई, ये कोई टिकाऊ चीज थोड़ी। हर समय कोई स्त्री का ही चिंतन थोड़ी होता रहता है। तो ये तो आने आगामा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, आने जाने वाली, इनमें ज्यादा खास बात नहीं। नाम जप करो, ठीक है। मेजर सौरभ पाटनी जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2019 में पुलवामा हमले में आतंकियों से मुठभेड़ में मुझे दोनों पैरों में गोली लग गई। 4 साल संघर्ष के बाद भी मैं चोट से उभर पाया हूं अभी, परंतु पैरों में दिक्कत फिर भी शुरू ही है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका कष्टप्रद और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उसके बाद भी मनवांछित प्राप्ति नहीं हो रही और समस्याओं का समाधान। देशभक्ति के लिए तो पहले हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे देश के लिए संघर्ष किए, आप दुख प्राप्त किए। बकाया जब तक हम अध्यात्म के द्वारा अपने पूर्व पापों का नाश नहीं कर देते, तब तक हमारी जो अंदर की चाहत है वो पूर्त नहीं होती। बाहरी चाहत पूर्त होना हमारे अंदर की मांग नहीं है, बात समझ लेना। क्योंकि फाइनल में जब हम यहाँ से जाते हैं, तो चूंकि हम शरीर तो है नहीं, तो शरीर यहीं छूटता है। तो शरीर के साथ जितना कमाया हुआ होता है वो सब यहीं छूट जाता है। शरीर के संबंधी यहाँ छूट जाते हैं। फाइनल में आपके पास क्या होता है? आपका किया हुआ कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म। वस्तु व्यक्ति स्थान पद पर आरोपित करते हैं कि इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस स्थान से, इस पद से हमें सुख शांति मिल जाएगी, वो नहीं है। उन पदों को प्राप्त भी लोग अशांत हैं, क्योंकि हमारी पद की मांग नहीं है, हमारी आनंद की मांग है, हमारी सुख की मांग है, हमारी शांति की मांग है। शांति, आनंद, ये जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में नहीं है, ये परमात्मा में है। हम परमात्मा के अंश हैं। जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक पूर्णता नहीं होगी। नहीं तो आप तो मान लो अपने हृदय की केवल बात जानते हो। हमारे पास भगवान की कृपा से हर पद प्रतिष्ठा वाले लोग आते हैं, तो एक जन साधारण आदमी जैसे परेशान है ना, ऐसे वो परेशान है। एक जन साधारण आदमी छोटी वस्तु के लिए परेशान है, उसकी थोड़ा बड़ी मांग है, लेकिन परेशान वो भी है। परेशान वही नहीं है जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया है। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। देशभक्ति का कार्य तो हुआ, अब भगवत भक्ति का कार्य कर लो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। जीवन को अध्यात्म में बनाओ और जितना जीवन बचा है उसे भगवान को समर्पित कर दो, तो आनंदित हो जाओगे। नहीं तो ये सुधरने वाली चीजें नहीं। पता नहीं कितने मिनट जीवन के रह गए, पता नहीं कब कौन सी क्या घटना हमारे जीवन का अंत कर दे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बचा लेंगे, वो हमारी दुखद परिस्थिति में रक्षा करेंगे। वो हमको अंदर से आनंद देते हैं ना, तो बाहर से शरीर का दुख हम झेल सकते हैं।
अगर अंदर आनंद नहीं है, अंदर भी दुख है और बाहर भी दुख है, तो फिर हम झेल नहीं पाएंगे। एक जगह तो सुख मिलना चाहिए। तो अंदर के सुख का ही सुख है, बाहर के सुख का सुख नहीं है। बाहर सब वैभव दुनिया का सब, और अंदर से वो अशांत है, अंदर से परेशान है, तो फिर सबसे बड़ी अशांति है हमारी चाहत। हमारी चाहें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनकी पूर्ति होना असंभव है। एक पूर्ति होती, दो चाहते हैं और बढ़ जाती है। इसलिए एकमात्र भगवान, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, जब तक चित्त भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं। यहां से जाना है, पता नहीं कब जाना है, कैसे जाना है। प्राण ऐसे निकलते हैं क्या? भारी कष्ट के साथ। तो इसलिए राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जपो, तुम्हारे पाप नष्ट हो, तुम्हारा मंगल हो। बिना अध्यात्म के तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ एकत्रित कर लो। ये आपका साहसी और परोपकार युक्त कार्य रहा, जो आप हमारे राष्ट्र के लिए अपने शरीर को कष्ट में डाले हैं। ये आपका बहुत बड़ा सुकृत रहा, लेकिन इससे केवल काम नहीं चलेगा। अब आपको चित्त जोड़ना होगा श्री भगवान से, तभी परम मंगल होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं जी? दीपेश पाठक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल जब हो रहा था तो इन्होंने अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए लंगर व्यवस्था और जो भी उचित व्यवस्था थी करने का प्रयास किया। बट कुछ समय बाद कुछ दुर्घटना के कारण परिवार और जो भी है एक झटका सा लगा, षड्यंत्र हुआ इनके साथ कोई। बट इन्होंने किसी से पूछने का प्रयास किया, किसी पंडित जी से, तो उन्होंने बोला कि तुमने सेवा नहीं करनी चाहिए थी, ये ईश्वरीय आपदा थी और आप देवदूत बने। पंडित आदमी नहीं, वो बहुत विख्यात पंडित। अरे विख्यात क्या मतलब होता है? रावण भी तो बहुत विख्यात था। विख्यात से थोड़ी कोई लेना देता। शुद्ध ज्ञान नहीं है तो पंडित ने जो ऐसी बात कही। पंडित ऐसे नहीं, पंडित का तात्पर्य होता ज्ञानी। ज्ञानी ऐसे बात नहीं करते जैसे वो बात किए। आपका धन्य है जीवन जो आपने परोपकार किया। ये पूर्व का कोई आपका कर्म है जो आपके परिवार में आकर आपदा प्रकट किया और कष्ट दिया, वो आपका ही कर्म है, किसी और का कर्म नहीं। ये नवीन कर्म पवित्र हुआ, ये नवीन खेती है, लेकिन पुराना जो पाप कर्म है वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हम इस जन्म में भजन कर रहे हैं, लेकिन हमको भोगना पड़ रहा है, हमारी किडनी फेल है, भोगना पड़ रहा है। अभी हमारे इस जन्म का कर्म थोड़ी है, हमारे पूर्व जन्म का। भीष्म पितामह जी अखंड बाल ब्रह्मचारी कह रहे 6 महीने से बाणों की सैया में पड़ा हूं, मेरा कौन सा पाप? तो भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो। तो हमारे जन्मों का रजिस्टर रखा हुआ है, हमको उसको भोगना पड़ेगा। वो मूर्ख है, वो क्या जाने इस बात को कि तुमने गलत किया आपदा में। अरे किसी को भी कष्ट देख करके उसका परोपकार करना भगवान की सेवा होती है। अब इसका तुम्हें जब फल मिलेगा तब आनंदित हो जाओगे। ये नया बीज बोया है कर्म का, वो पुराना कर्म का बीज था, वो दुख देने वाला था। ऐसा नहीं सोचते, वो गलत आपको समझाया, वो सही नहीं समझाया। चाहे जितना बड़ा हो, बड़े का मतलब ये थोड़ी होता। ऐसे कोई विद्वान कहते हैं क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र से प्रमाणित बात होनी चाहिए, ऐसे मनमानी। अरे भगवान का अनुष्ठान करने से कृपा होती है, सत आचरण करने से कृपा होती है। बहुत बकवास चल रहा है, पाखंड चल रहा है, बहुत होश में चलो। शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। आज धन के लिए कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, शास्त्रों के शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है जिससे हमारी वासनाओं की पूर्ति हो और कुछ नहीं। धर्म से चलने वाला कोई बिरला ही होता है, भगवत मार्ग का पथिक कोई बिरला ही होता है जो सब इसमें आकर्षण नहीं होता है। तो ये बहुत विचित्र समय चल रहा है, बहुत सावधानी से चलो। ये तो कहो फंसे नहीं, संसार बड़ा विचित्र है, बहुत सावधानी से चलो। परोपकार कभी अहित नहीं होने देगा। ये परोपकार है जो आपने किया, ये परोपकार है। परोपकार सर्वमंगल में सबको करना चाहिए। कभी किसी की पीड़ा देख करके दुखी होकर उसकी पीड़ा निवृत्ति, इससे भगवान प्रसन्न होते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। ये कैसे लोग ऐसी बातें बोल देते हैं?